बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च है और दिन है मंगल का। आज अपोजिशन की जानिब से बड़े ऐलानात किए जाने थे, इत्तेहादियों की जानिब से बड़े ऐलानात किए जाने थे। आज भी ना तो अपोजिशन की जानिब से कोई बड़ा ऐलान सामने आया, ना ही इत्तेहादियों की जानिब से कोई फ़ैसला हो सका। ना MQM ने कोई फ़ैसला किया, ना काफ लीग ने कोई फ़ैसला किया और ना ही किसी और इत्तेहादी ने हुकूमत को छोड़ने का ना तो ऐलान किया, ना हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया। और एक और दिन इसी तरह से गुजर गया है। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आज इमरान खान और उनकी टीम के अहम खिलाड़ियों की जारहाना इनिंग्स सामने आई। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब खुद उन्होंने अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने आज भी अपनी कारकर्दगी बताई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो कन्वेंशन था, जो अहदेदार आए हुए हैं 25 मुल्कों से, उनके साथ खिताब करते हुए बहुत जारहाना इनिंग्स इमरान खान साहब ने खेली। लेकिन आज पूरे दिन में हमें शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 7:15 बजे का टाइम है। टाइम इसलिए बताना पड़ता है कि आजकल डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी के साथ होती हैं। इस वक्त तक कोई इनमें से सामने नहीं आया, किसी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने कोई बयान नहीं किया। इमरान खान अकेले विकेट पे खड़े होकर जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, निशाने पे इनको रखा हुआ है, लोगों को बता रहे हैं और अपना बयानिया जो है उसकी आग को भड़का रहे हैं। आज इमरान खान साहब से पहले फवाद चौधरी साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। नवाज शरीफ, जरदारी और उनके बच्चों बलूंगरों को चैलेंज करता हूं कि इमरान खान की तरह चारों सूबों में जलसा करके दिखाएं। उन्होंने कहा इमरान खान जहां जा रहे हैं उनके जलसे कामयाब हो रहे हैं, आवाम आ रहे हैं, ये भी इसी तरह से चारों सूबों में कोई एक इनमें से जलसे करके दिखाए, ये नहीं कर सकते। फवाद चौधरी कहते हैं कि आलू टमाटर की कीमत जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन हमें ये पाकिस्तानियों के इस बात पर फख्र है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों की इज्जत और वकार बढ़ा है। वो कहते हैं कि अब जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है कि दुनिया भर में हर जगह पर वो अपना पासपोर्ट निकाल कर दिखाते हुए फख्र महसूस करता है कि मेरा ताल्लुक उस मुल्क से है जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत होने लगी है। लोग कदर की निगाह से देखते हैं कि एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका लीडर करप्ट नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत में एक बड़ी लड़ाई यह भी है कि हुकूमत ये चाहती है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी 80-90 लाख उनको वोट की सहूलत दी जाए, लेकिन अपोजिशन इसकी मुखालफत कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं कि 31 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं सालाना पाकिस्तान के अंदर। अगर ये ना भेजें तो पाकिस्तान की मुईशत दिवालिया हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए। फवाद चौधरी कहते हैं कि उन्होंने लाइटर नोट पर कहा, तंज करते हुए कहा अपोजिशन पर कि चूहा जब शराब के ड्राम में गिरता है तो वो टुन हो जाता है और शराब के ड्राम से निकल कर कहता है कि कहाँ है शेर, बुलाओ, मेरी लड़ाई शेर के साथ है। तो वो कहते हैं अपोजिशन भी अभी टुन है, कह रही है बुलाओ इमरान खान को, हमारी लड़ाई इससे है। जब शेर सामने आएगा तो इनको अंदाजा होगा कि किस तरह के बंदे से इनका वास्ता पड़ा है। वो कहते हैं कि जो काम ज़ियाउल हक नहीं कर सका वो आसिफ अली जरदारी ने कर दिखाया। ज़ियाउल हक भी, जनरल ज़ियाउल हक जो बदतरीन मुखालिफ था पीपल्स पार्टी का, वो भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध तक महदूद कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ ज़ियाउल हक के बच्चों की तरह है। ज़ियाउल हक ने इनको पाला पोसा, उन्होंने इनकी परवरिश की। ज़ियाउल हक की कब्र पर जो है वो वहाँ पर उनकी तज़ीक़ की गई, बेहुरमती की गई, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने गलत किया है। तो फवाद चौधरी कहते हैं कि जो अपने मोहसिनों को फिर भूल जाता है उसकी फिर कोई इज्जत नहीं होती। इनके मोहसिन थे जनरल ज़ियाउल हक, इनको बोलना चाहिए था। फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद तो यही है कि तहरीक की नौबत ही नहीं आएगी। अगर नौबत आई तो देखेंगे कि किसमें इतनी जुर्रत है कि वो 10 लाख लोगों से गुजर कर जाएगा और इमरान खान के खिलाफ वोट डालकर और इन्हीं 10 लाख लोगों से गुजर कर जाएगा। हम लोगों के जो वो कहते हैं कि कलेजे चेक करना चाहते हैं, ये अपने लोगों से कह रहे हैं कि देखते हैं कि कौन सा अपना बंदा जो है वो इस तरह से जाता है। फिर वो कहते हैं कि अब आ जाए इमरान खान साहब पर। वो कहते हैं जब से ये 3 शक्लें मेरे खिलाफ निकली हैं लोगों को महंगाई भूल गई है। इन्होंने अदम एतमाद लाकर मुझ पर एहसान किया, मेरी पार्टी खड़ी हो गई है। पूरे मुल्क से लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे को 20 साल तक करप्ट कहते रहे, एक दूसरे पर केसेस बनाए, एक दूसरे को जेलों में डाला और मौलाना फजल रहमान को ख्वाजा आसिफ ने मौलाना डीजल का। अब ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और अब लोग ये कह रहे हैं कि इनके साथ अगर इन्होंने मुल्क बचाना है तो इनके साथ जाने से बेहतर है फिर हम इमरान खान के साथ डूब जाएं तो वो बेहतर है। इमरान खान कहते हैं कि अदम एतमाद आने के बाद मैंने 2 नवाफिल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। 3.5 साल से सुन रहा था, सुनकर तंग आ गया था कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, आज गई, कल गई, परसों गई। वो कहते हैं कि अब ये तीनों कप्तान की बंदूक की नोक पर आ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि ये किसी गलतफहमी में थे, कोई कौम इनके साथ खड़ी होगी। इन्होंने सियासत तो सीखी नहीं। नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छतों पर सरिये लगाते लगाते सिलेक्ट होकर हुकूमत में आ गए, वज़ीर आला बन गए। शहबाज शरीफ रिश्वत में फ्रूट के टोकरे लेकर जाते थे। आसिफ अली जरदारी जाली वसीयत दिखाकर बड़ा सियासतदान बन गया। मौलाना फजल रहमान 30 साल से दीन को बेच रहा है। इन्होंने मेहनत तो की नहीं, हम 22 साल मेहनत करके मुश्किल से गुजर कर मार खाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इमरान खान कहते हैं महंगाई आलमी सतह पर है, पाकिस्तान में भी है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। इन्हें ये गलत फहमी थी कि ये जब निकलेंगे तो लोग महंगाई की वजह से पहले ही तंग हैं तो लोग इनके साथ निकल पड़ेंगे, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इनकी गलत फहमी थी
कि लोग जब इनकी शक्लें देखेंगे तो लोगों को याद आ जाएगा कि यही तो इस मुल्क को यहाँ तक लाने वाले हैं, तबाह और बर्बाद करने वाले हैं। इमरान खान कहते हैं कि तीनों कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं पेशन गोई कर रहा हूँ कि सिर्फ अदम एतमाद ही नाकाम नहीं होगी बल्कि 2023 का इलेक्शन भी इनके हाथ से गया। वो कहते हैं कि 2 खानदानों का चोरी किया गया पैसा बैरून मुल्क पड़ा है और उनका ये बाहर पड़ा हुआ पैसा हमें गुलाम कर देता है, क्योंकि ये अपना पैसा बचाने के लिए सर उठाकर किसी से बात नहीं करते। नवाज शरीफ की ओबामा के सामने कांपें टांग रही थी और घबराकर अमरीकी सदर को मिसेस ओबामा कह दिया। वो कहते हैं कि अपने लूटे हुए पैसे की वजह से ये मुल्क और 22 करोड़ लोगों को गुलाम बना देते हैं, क्योंकि इनको डर होता है कि हमने बैरून मुल्क के सरबराहान के सामने कोई बात की तो हमारा पैसा जब्त हो सकता है। इमरान खान कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं रशिया के, उनका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ था, अब यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अमेरिका और ये सारे मगरबी ममालिक उनके पैसे को जब्त कर रहे हैं। इनको भी ये डर है कि अगर हमने कभी अमेरिका के खिलाफ बयान दिया या पाकिस्तान के साथ जो वो ज्यादतियां कर रहे थे तो उस वक्त हम बोलते तो हमारा पैसा जब्त हो सकता है, इसलिए ये नहीं बोले। इमरान खान कहते हैं ड्रोन हमलों में बेगुनाह औरतें और बच्चे मरते रहे और इनको इतनी शर्म नहीं आई कि अमेरिका को इतना ही कहते हैं कि दुनिया का कोई कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। वो कहते हैं कि उस वक्त ये तो खामोश थे, लेकिन उस वक्त भी मैं खड़ा हुआ और मैंने मजम्मत की और मैंने रेजिस्ट किया। वो कहते हैं कि लंदन में हम ड्रोन हमला करके अल्ताफ हुसैन को मार नहीं सकते। क्या मार सकते हैं? नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ एक कानून है। तो क्या हमारे मुल्क, तो फिर हमारे मुल्क में ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो कहते हैं, उन्होंने दोबारा ये बात बड़ी तफसील के साथ की कि मैं किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुल्कों की पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ। वो कहते हैं कि अमेरिका हो, यूरोप हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबसे तल्लुक रखना चाहता हूँ। मैं तो इंडिया के खिलाफ नहीं हूँ, सबसे तल्लुकात रखना चाहता हूँ। इंडिया में करोड़ों मुसलमान हैं, मैं क्यों किसी पूरे मुल्क के खिलाफ हूँगा? ये तो जहालत है। सिर्फ मैं उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हूँ। और अब भी अगर भारत कश्मीर की जो आईनी हैसियत थी पहले उसको बहाल कर दे तो हम जो है वो कश्मीर के, हम भारत के साथ बात करने को तैयार हैं। इमरान खान कहते हैं कि इन 2 खानदानों को अपने पैसे से इतना प्यार है कि ये अपना पैसा बचाने के लिए मुल्क को बेच देंगे। ये अपने पैसे के गुलाम है। नवाज शरीफ अपनी फौज से छुपकर और डरकर मोदी से मिलता था। पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर फौज न होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। आज मुस्लिम ममालिक की हालत तो देखें, आग लगी हुई है। शाम, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया और यमन को देखें, सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है क्योंकि माशाल्लाह ऐसी फौज है हमारे पास जो मुल्क का दिफा करना जानती है। वो कहते हैं मेमो गेट क्या था? मेमो गेट ये था कि जो पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर था जरदारी ने, जिसको रखा हुआ था हुसैन हक्कानी, वो जाके अमेरिकी फौज के सरबराह को कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लें। वो कहते हैं डानलिस्ट क्या था? डानलिस्ट ये था कि नून लीग ने यह खबर जारी करके इंडिया को पैगाम दिया कि फौज हमारी बहुत गलत कर रही है, गलतियां कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो आपके साथ है। फिर वो कहते हैं कि मोदी कहता था कि जनरल रहील दहशतगर्दों का सरबराह है, लेकिन नवाज शरीफ बंदा ठीक है। वो कहते हैं अगर कोई मुझे ये कहे कि इमरान खान तो ठीक है लेकिन इनका आर्मी चीफ दहशतगर्द है तो मैं अपनी तौहीन महसूस करूंगा कि वो इस तरह से हमारे आर्मी चीफ के बारे में कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि वो मोदी जो पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ जनरल रहील को दहशतगर्द कहता था, नवाज शरीफ अपनी नवासी की शादी में उसको बुलाता था और उसको तोहफे भिजवाता था। वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी शर्मिंदा होते हैं जब किसी पाकिस्तानी सरबराह पर बैरून मुल्क इंटरनेशनल अखबारात में करप्शन की वजह से आर्टिकल लिखे जाते हैं। जरदारी एक मुल्क के सरबराह से मिले तो वहाँ उन्होंने नीचे कैप्शन लिखा कि उस मुल्क के सरबराह को अपने हाथ की उंगलियां चेक करनी चाहिए कि कहीं आसिफ अली जरदारी ने हाथ मिलाते हुए एक उंगली तो चोरी नहीं कर ली। इमरान खान कहते हैं इतने बदनाम थे आसिफ अली जरदारी। फिर इमरान खान कहते हैं कि मुझे भुट्टो से बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन वो एक खुददार लीडर था, वो पाकिस्तान की गैरत के लिए खड़ा होता था, वो किसी का गुलाम नहीं था, इसलिए लोगों को उस पर फख्र था। जब वो कहते हैं कि जब मैं टीम में आया तो एक एहसास कमतरी था, एक माइंड सेट था कि अंग्रेजों से हम कभी नहीं जीत सकते और हम ऐसे बस टूर करने जा रहे हैं, जीत तो हम सकते नहीं है। वो कहते हैं जब मैं आया कप्तान बना, हालांकि टीम भी अच्छी नहीं थी, खिलाड़ी रिटायर हो सारे जा चुके थे, लेकिन मैंने टीम की सोच बदली। उन्हें कहा कि इस एहसास कमतरी को निकाल दें, जब मैदान में उतरे तो ये सोचें कि जितने खिलाड़ी यहाँ पर हमारे मुखालिफ मौजूद हैं इनमें से कोई हमें नहीं हरा सकता। वो कहते हैं जैसे ही मैंने ये सोच बदली खिलाड़ियों की, एहसास कमतरी से निकाला तो हम जीतने लग गए। वो कहते हैं सियासत में भी ऐसे ही होता है। और वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ 10 बरस तक अपने मुल्क पर बमबारी करवाते रहे, लेकिन ये खामोश रहे कि कहीं शिकवा करने पर अमेरिका नाराज ही ना हो जाए। जो अमेरिका के पांव में गिर जाए वो उसे इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया हमारी इज्जत नहीं करेगी। हमें इस्तेमाल करने वालों की गलती नहीं, कसूर हमारा अपना है, हम इस्तेमाल होने को तैयार थे। इमरान खान ने जो है वो कारकर्दगी गिरवाई अपनी हुकूमत की 3 साल 3.5 साल। वो कहते हैं मुश्किल मुआशी हालात में मुल्क मिला था, टफ सूरत हाल थी, कोविड आ गया, बहुत सारी और वजूहत थी, उसके बावजूद जो कुछ हमने 3.5 बरस में किया है कोई हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं कर सकी इतने कम वक्त में जितना हमने किया है। और उन्होंने अपोजिशन को और मीडिया को चैलेंज भी किया है कि आएँ और मुनाजरा करें। उन्होंने कहा कि हमने जो किया और कर रहे हैं उससे डाकुओं के टोले को खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। मौलाना फजल रहमान 30 बरस से दीन को बेच रहा है। मेरे 3.5 साल में सदर प्यूटन और जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने जो है वो ये बयान दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी है
वो आज़ादी ज़ाहिर राय में नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान 30 साल तक इस्लाम को बेचते रहे, मुझे बताएं किसी मुल्क के चपरासी से भी ये बयान वो ले सकें जो मैंने 2 मुल्कों के सरबराहान से ये बयान लिया है। इमरान खान कहते हैं कि आज इस्लामोफोबिया पर बहस जारी है और करारदाद मंजूर होगी अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये भी हमारी वजह से हो रहा है। आप आ जाइए शेख रशीद साहब क्या कहते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि साम्राज्य की सुंडियों को तलफ कर दिया जाएगा, इशारा कर रहे हैं अपोजिशन की तरफ कि जो मगरबी क़ुव्वतों और बैरूनी क़ुव्वतों के कहने पर लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि साम्राज्य की सुंडियों को तलफ कर दिया जाएगा। इत्तेहादियों के लिए उन्होंने कहा कि मैं परवीन शाकिर का शेर पढ़ना चाहता हूँ कि वो कहीं भी क्या लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। और यहाँ पे मैं ये ठीक कर दूँ, मैंने इसको कर दिया था परवीन शाकिर को मैंने गलती से परवेज़ शाकिर लिख दिया था, सॉरी, तो ये मैंने जो है वो ट्वीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद वो शेख रशीद कहते हैं कि इनकी हमाकत की वजह से इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, लोग महंगाई को भूलकर इन चोरों के पीछे पड़ गए हैं। तसादुम हुआ तो 5 खानदान जिनके पैसे बाहर पड़े हैं वो घेरे में होंगे। तसादुम हुआ तो जिनसे 1 साल अगला इमरान खान बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको फिर 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान मौजे तंग नहीं है, इन्हें पता होना चाहिए कि मौला जाट की सियासत भी नहीं चलेगी। अगर 23 मार्च को ये आए तो हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। अंपायर पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान का तकाजा यही है कि यहाँ पर अनारकी ना हो। मेरी ये खैर एक काबिल एतराज़ बात है, मैं इसको नहीं दोहराऊंगा जो उन्होंने बिलावल के बारे में कही है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मामलात हल ना हुए तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ये आपके सामने बॉडी लैंग्वेज हुकूमत की, आपके सामने बयानात, इमरान खान की तकरीर, ये सारी चीज़ें, जबकि अपोजिशन आज सारा दिन इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गायब थी। कोई उनकी मीडिया टॉक नहीं हुई, कोई बयान, कोई गरज, कोई बरस, कोई चमक। पता नहीं, या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि सब चीज़ें उनके हाथ में, या उनको पता है कि कुछ हमारे हाथ में नहीं रहा। ये आने वाला वक्त बताएगा। अगले 2-4 दिन में ज़ाहिर ये चीज़ें वाज़ हो जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।